हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एट होम। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर आज हम लोग सीखेंगे बच्चों। चलिए आज जो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है जिसके बारे में सीखेंगे वो है एसिड एनहाइड्राइड। किसके बारे में सीखेंगे? एसिड एनहाइड्राइड के बारे में। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं एसिड एनहाइड्राइड दिखता कैसे है। एसिड एनहाइड्राइड का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा कुछ होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो ये है एसिड एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर, जिसमें कहीं ना कहीं ये जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप, और ये जो है आर, दिस आर एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आर में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। और कुछ रिप्रेजेंटेशन भी होते हैं इसके, वो बता दे रहा हूं ताकि सारे रिप्रेजेंटेशन देख के आप लोग समझ जाएं कि ये एसिड एनहाइड्राइड ये गलती ना करे। तो ऐसे कुछ भी रिप्रेजेंट किया जाता है किसी एक और एसिड एनहाइड्राइड को, ये इसको बस ऐसे स्ट्रक्चर दिया है। तो ये है दूसरा रिप्रेजेंटेशन। तीसरा और आखिरी रिप्रेजेंटेशन है आर सी ओ। क्या है? आर सी ओ होल ट्वाइस ओ। क्या है? आर सी ओ होल ट्वाइस ओ। तो ये देख रहे हो, ये है आर सी ओ, ये है आर सी ओ होल ट्वाइस ओ। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है आर सी ओ होल ट्वाइस ओ। क्या इतना क्लियर हुआ? तो ये तीन फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन के, क्लियर है। और ये है बेसिक जो कहीं ना कहीं क्या रिप्रेजेंट करता है, फंक्शनल ग्रुप को। एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक चीज ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग हमेशा इसी कार्बन से स्टार्ट होगी। रूल्स वही है, वो चेन मेन चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो, और इसमें एक ही चेन ऐसी हो सकती है जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप हो तो एक ही मेन चेन होगी। और नंबरिंग हमेशा इन कार्बन से स्टार्ट होगी, नंबरिंग हमेशा इन कार्बन से स्टार्ट होगी, क्योंकि ये ही फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है। यही क्या है? फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन। कार्बन और यही फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको यहां पर ध्यान रखनी, वो ये है कि ये और ये अलग आइडेंटिटी नहीं है, ये पूरा एक ही फंक्शनल ग्रुप है। यहां से नंबरिंग यहां के सब्स्टिट्यूएंट के लिए, यहां से नंबरिंग यहां के सब्स्टिट्यूएंट के लिए। आप इसको और इसको दो अलग फंक्शनल ग्रुप मत ट्रीट करना, ये पूरा एक ही फंक्शनल ग्रुप है। बच्चे ऐसी गलती करते थे हड़बड़ी में कि ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप, ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप। नहीं, ये दोनों सेम ही फंक्शनल ग्रुप है। यहां से नंबरिंग इसीलिए स्टार्ट करी जा रही ताकि अगर इस कार्बन चेन का कोई सब्स्टिट्यूएंट हो तो यहां से नंबरिंग से उस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन दी जाएगी, और इस कार्बन चेन का कोई सब्स्टिट्यूएंट हो तो यहां से नंबरिंग करके उस चेन की सब्स्टिट्यूएंट दी जाए, उस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन दी जाएगी। क्या इतना क्लियर है बच्चों? चलिए तो अब बात कर लेते हैं इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है। तो इसका आईयूपीएसी नेम होता है एल्केन ओइक, एल्केन ओइक, एल्केन ओइक एनहाइड्राइड। क्या होता है? एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर है इतना? अब आप बोलोगे सिर्फ दो बार एल्केनोइक क्यों लिखा, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि इसका जो सफिक्स यूज होता है सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए, वो क्या यूज होता है? ओइक एनहाइड्राइड। वो क्या यूज होता है? ओइक एनहाइड्राइड। तो आप बोलोगे सर दो बार क्यों लिखा? दो बार इसीलिए लिखा, एक बार इसके लिए एल्केनोइक, एक बार इस कार्बन के लिए एल्केनोइक। क्या इतना समझ में आ रहा है? इधर जितने भी कार्बन होंगे उसके लिए एल्केनोइक ही यूज होगा, इधर जितने भी कार्बन होंगे उसके लिए एल्केनोइक यूज होगा। तो एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर है? वो सेम चीज एल्क क्या है? अल्क क्या है बच्चों? वर्ड रूट। अल्क क्या है? वर्ड रूट। एन इन आइन क्या है? सफिक्स। और ओइक एनहाइड्राइड पूरा, ये ओइक एनहाइड्राइड जो है वो क्या यूज होता है? सफिक्स। इधर भी एल्क वर्ड रूट, एन इन आइन, ओइक एनहाइड्राइड। क्या इतना क्लियर है? तो ये है नोमेनक्लेचर का तरीका जो आपको ध्यान रखना है। ये वर्ड रूट इस कार्बन का हो जाएगा, ये वर्ड रूट इस कार्बन का हो जाएगा। एल्केनोइक इसके लिए, एल्केनोइक इसके लिए, एनहाइड्राइड। हालांकि इसका जो सफिक्स होता है वो होता है एल्केनोइक एंड ओइक एनहाइड्राइड। क्लियर है इतना? चलिए एक एग्जांपल करते हैं बच्चों। CH3
C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब देखिए बच्चों, यहां पर कितने कार्बन है? 2। यहां पर कितने कार्बन है? 2। तो यहां पर 2 कार्बन होगा तो वर्ड रूट क्या यूज होगा? इथ एनओइक। मैं डायरेक्ट एनहाइड्राइड लिख रहा हूं। आप बोलोगे सर इसके लिए फिर से इथेनोइक क्यों नहीं लिख रहे हो? तो आईयूपीएसी ने ऐसा एक रिकमेंडेशन दिया है बच्चों कि अगर यहां पर और यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते तो आप सिर्फ एक ही बार एल्केनोइक लिखे, 2 बार ना लिखे। अगर दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, आप एक ही बार लिखेंगे तो वो चलेगा। तो लिख लेना हैशटैग नोट, यहां पर नोट मेंशन कर लेना कि अगर यहां पर और यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे तो आप एक ही बार मेंशन करोगे तो चलेगा। अगर अलग होंगे तो हमें 2 बार ओइक एनहाइड्राइड लिखना है, अगर सेम है तो सिर्फ एक ही बार लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3। यहां पर है 3 कार्बन, यहां पर भी है 3 कार्बन। क्योंकि यहां पर और यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, एक ही बार लिखेंगे। 3 कार्बन तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? प्रोप, फिर एन, फिर ओइक, फिर एनहाइड्राइड। प्रोप एन ओइक एनहाइड्राइड। तो ये चीज क्लियर हुई बच्चों? तो ये है, एक बार लेआउट देख लीजिए अच्छे से। कोई भी छोटे से छोटा डाउट हो तो पूछिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, अगर दोनों तरफ नोट करके आपको लिखना है, दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो, एक बार लिखा जाएगा। आईयूपीएसी ने स्पेसिफिक रूल्स दिए हैं। अलग अलग 2 बार तभी लिखना है जब दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट हो। हटा दो तो मैं और कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों नोट्स अच्छे से बनाना, नोट्स ही आपकी ताकत रहेंगे, नोट्स ही आपकी ताकत रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3। तो ये है 2 और ये है 3। तो अब दोनों अलग अलग है कि दोनों के बारे में अलग लिखना पड़ेगा। यहां पर मेन चेन में 2 है, यहां पर 3 है। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा इथेनोइक, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोपेनोइक। तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे इथेन ओइक, प्रोपेन ओइक एनहाइड्राइड। समझ आया? तो जब दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट हो तभी दोनों के बारे में अलग अलग लिखा जाएगा, वरना दोनों के बारे में क्या लिखा जाएगा? सेम। यहां पर 2 कार्बन है इसीलिए इथ इनओइक, 3 कार्बन इसीलिए प्रोप एनओइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैंने बताया था इधर के लिए नंबरिंग यहां से हमेशा हमेशा इसी से नंबरिंग स्टार्ट होगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है। और इधर यहां से नंबरिंग, बट यहां पर नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर प्यारे बच्चों मेन चेन में 3 कार्बन, यहां पर मेन चेन में 2 कार्बन। अब इसके सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखना पड़ेगा, हाँ है ना? अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब इसके सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिख रहे हैं तो इसको पूरा पहले लिखना, फिर इसको बाद में लिखना। क्या इतना समझ में आया? जब इसके सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिख रहे हो तो पूरा इसी के बारे में लिखेगा। ऐसा मत कर लेना 2 क्लोरो इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, नहीं, 2 क्लोरो प्रोपेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। समझ में आया? तो ये चीज ऐसे क्लियर होगी कि जो 2 पे क्लोरो जुड़ा हुआ है वो इस चेन के है। आप बोलोगे सर अल्फाबेटिकली ये पहले आएगा, नहीं, अब देखो जाए तो इसका 2 क्लोरो प्रोपेनोइक जा रहा है। हालांकि अल्फाबेटिक्स में भी यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आगे पीछे लिखो, क्योंकि ये क्लियर है कि ये जो पार्ट है वो एक अलग चेन का है, ये जो पार्ट है वो एक अलग चेन का है। एक ही चेन के लिए बात हो तो हम लोग को अल्फाबेटिक पार्ट देखना पड़ेगा, यार एक ही चेन का पार्ट है। हालांकि ये है एक ही फंक्शनल ग्रुप है, बट ये एक अलग चेन है, ये एक अलग चेन है। तो क्योंकि ये एक अलग चेन है, ये एक अलग चेन है,
चेन है तो इसके बारे में कहानी अलग होगी, इसके बारे में कहानी अलग होगी। इन दोनों को मिक्स करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मत डालना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए होता है, इनके लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं होता है। ये चीज आप लोग दिमाग में डाल देना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए होता है। हालांकि ये पहले लिखा जाए, ये बाद में भी लिखा जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कॉम्पिटिटिव में तो भी ये सेम होगा। पहले प्रोपेनोइक लिखा गया, बाद में इथेनोइक लिखा गया, तो भी ये सेम होगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज ओनली फॉर सब्स्टिट्यूएंट, दिमाग में डाल देना, ये आपको पता भी होगा कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते वक्त हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर ध्यान देते हैं। हाँ या ना, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसको लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बहुत छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बताता जा रहा हूं। तो पहले इसके बारे में लिखेंगे, 2 पे क्लोरो, 3 कार्बन है तो प्रोप एन ओइक। अब इसके बारे में लिखेंगे इथ एन ओइक, फिर एनहाइड्राइड। 2 पे क्लोरो प्रोपेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अब इसमें नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 और ये ही मेन चेन होगा। इसमें नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 और ये ही मेन चेन होगा। अब यहां पर भी क्लोरो है, यहां पर भी क्लोरो है, तो आप बोलोगे सर क्या इसको 2 डाइक्लोरो लिख लो? नहीं लिख सकते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस चेन के बारे में पूरा नोमेनक्लेचर अलग होगा, इस चेन के बारे में पूरा अलग होगा। किसी भी एक चेन को पहले उठाओ, नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि दोनों में ही क्लोरो है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। यहां पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो किसी को भी पहले लिखो। मैं पहले इसको लिख लेता हूं, 2 क्लोरो प्रोपेनोइक, उसके बाद 2 क्लोरो इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या इतना क्लियर हुआ? ये चेन के बारे में अलग, ये बारे में अलग, डाइक्लोरो नहीं लिखेंगे। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर सिर्फ मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, ऐसा कुछ है। इसमें मेन चेन ही हो जाएगी 1 2 3, इसमें मेन चेन ही हो जाएगी 1 2। अब जब इन दोनों के बारे में लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे ध्यान देंगे। कैसे? 3 पे ब्रोमो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे कब ध्यान देते हैं? जब एक ही चेन के सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा हो, उनको अल्फाबेटिकली लिखने के लिए। 3 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। 2 पे मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक, 2 कार्बन है इथेनोइक। तो ये क्लियर हो जाता है कि ये सारे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इसके हैं और इथेनोइक पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो सब्स्टिट्यूएंट उसके मेन चेन के पहले इसके सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। जैसे इसका सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन के पहले, इसका सब्स्टिट्यूएंट इसके मेन चेन के पहले। तो ये क्लियर हो जाता है कौन किसका सब्स्टिट्यूएंट है। देख लो अच्छे से, छोटे से छोटा डाउट हो तो पूछो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इसी से।
ऐसे भी दी जा सकती है कोई चीज। तो ये भी देखो एनहाइड्राइड, ये मैंने बताया था आर सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो इधर ये आ रहा है, इधर ये आ रहा है, दोनों चेन को नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, दोनों चेन को नंबरिंग कर दिया 1 2 3। किसी के भी बारे में पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक एक अलग चेन को उठाओ। चलो पहले मैं इसको उठा देता हूं ऊपर वाले को। तो अल्फाबेटिकली एक क्लोरो एक मिथाइल है, तो उनको अल्फाबेटिकली लिखेंगे। 3 पे क्लोरो, 4 पे मिथाइल, 3 पे क्लोरो, सॉरी 4 नहीं 2 पे मिथाइल। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, मतलब ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक। इस चेन में 2 पे क्लोरो, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। बस कुछ नहीं है, सफिक्स अलग जोड़ना है और छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान देनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ऐसा कुछ है, कोई लोड नहीं लेना है। ये अलग मेन चेन, ये अलग मेन चेन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। किसके बारे में पहले लिखें? इसके बारे में लिख लेते हैं, चलो सब्स्टिट्यूएंट है। तो 4th पोजीशन पे देखिए क्लोरो, कितने कार्बन है? 5, तो पेंट। यहां पर एन नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? इन, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ये देखिए यहां पर इन आएगा, इन नहीं इन। वही बस बेसिक रूल्स को फॉलो करते जाना है। 3 पर इन ओइक, ठीक है, 3 पर इन ओइक। ई ड्रॉप कर दिया जाता है क्योंकि उसके बाद ओ आ रहा है, वो बताया था ना, ए ई आई ओ यू वाई, सेम चीज। अब ऊपर को लिख लेते हैं, कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो ब्यूट 4 कार्बन है। अब सेकेंड पोजीशन पे डबल है, ब्यूट इन ओइक, एन हाइड्राइड। तो यहां पर सारे वेरिएशंस खत्म हो चुके हैं, लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो है एसिड हैलाइड। बच्चों नोट्स अच्छे से बनाना, छोटी छोटी चीजें हैं, मैटर करती हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का स्ट्रक्चर आर सी डबल बॉन्डो एक्स। ये जो एक्स है वो हेलोजन है और उसी से नाम आता है हैलाइड। तो ये एक्स क्या क्या हो सकता है? ये एक्स हो सकता है फ्लोरीन, हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये एक्स क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो क्लियर हुआ इतना बच्चों? बहुत अच्छा। इसका जो नॉमेनक्लेचर है आईयूपीएसी वो होता है एल्क प्लस एन इन आइन प्लस ऑयल हैलाइड। क्या होता है? एल्क एन ऑयल हैलाइड। तो एल्क तो क्या हो जाएगा आप लोग के लिए? वर्ड रूट जो हम लोग यूज करते हैं जनरली। ठीक है, एन इन आइन और ऑयल हैलाइड इसका सफिक्स है। एसिड हैलाइड के लिए जो यूज होता है वो होता है ऑयल हैलाइड। अब ये हैलाइड एक कॉमन वर्ड है। अब क्या क्या यूज होगा हैलाइड में? हैलाइड के लिए क्या क्या यूज होगा? अगर फ्लोरीन है तो यूज होगा फ्लोराइड, मतलब ये हेलोजन से आया है हैलाइड। हेलोजन के लिए हैलाइड, फ्लोरीन के लिए फ्लोराइड, क्लोरीन के लिए क्लोराइड।
ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड, आयोडीन के लिए आयोडाइड। तो ऑयल हैलाइड में हैलाइड क्या होगा समझ में आया कि ये एक्स क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा हैलाइड का सफिक्स, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। चलिए कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इजी क्वेश्चंस लेते हैं पहले। CH3C डबल बॉन्ड O Cl। एक और चीज जो मैं आपको फिर बता देता हूं, यही फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। यही फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। मैं स्टार मार्क करता जा रहा हूं, हर फंक्शनल ग्रुप में मैंने आपको बताया है कहां कहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो हमेशा नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2, इसको लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन। ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसको क्लोरो मत लिख देना। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट होता तो क्लोरो लिखते, बट ये जो है बच्चों वो C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है। यहां पर जो पूरा फंक्शनल ग्रुप है वो ये है, सिर्फ ये फंक्शनल ग्रुप नहीं। अगर यही फंक्शनल ग्रुप होता सिर्फ तो ये तो क्या हो जाता है, एल्डिहाइड या कीटोन। ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है, एसिड हैलाइड, हैलाइड जो हेलोजन भी आ रहा है। इसको सब्स्टिट्यूएंट लेके क्लोरो मत लिख देना बच्चों। लास्ट ईयर भी ऐसा होता है, हर साल होता है कि हड़बड़ी में बच्चे गलती कर देते हैं, या कुछ एक दो बच्चे होते हैं जो क्लोरो वगैरह लिख लेते हैं जल्दबाजी में। नहीं करना है अपने को, वो गलतियां नहीं करनी है बच्चों, क्लोरो ब्रोमो नहीं लिखना है। ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको अलग से मत लिखना। ये पूरा फंक्शनल ग्रुप को एसिड हैलाइड बोलते हैं। ये हैलाइड भी फंक्शनल ग्रुप में आ रहा है, नाम में छुपा हुआ है एसिड हैलाइड। ये हैलाइड भी फंक्शनल ग्रुप में आ रहा है। चलिए 2 कार्बन है तो वर्ड रूट हो जाएगा एथ, उसके बाद एन, ऑयल क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन है तो क्लोराइड, इथ एन ऑयल क्लोराइड। तो ये नाम होगा, इतना लिख लीजिए। फिर थोड़ा सा स्पेस चाहिएगी और क्वेश्चंस करेंगे, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। आई होप क्लियर हो रहा है ना, मजा आ रहा है बच्चों। ये हमारा नॉमेनक्लेचर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, एक क्लास और सारे फंक्शनल ग्रुप खत्म हो जाएंगे। हाँ, इनमें काफी कुछ छोटे छोटे वेरिएशंस हैं, वो जब हम लोग अलग से इनके बारे में पूरी पढ़ाई करेंगे, जैसे 12th में हर एक फंक्शनल ग्रुप के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तब फिर से उनके कुछ और थोड़े से छोटे छोटे एडिशनल नॉमेनक्लेचर्स ऐड कर करके देखते रहेंगे, क्योंकि ऐसा है कि वो टाइम के साथ धीरे धीरे आएगा। क्लियर है बच्चों, वो टाइम के साथ धीरे धीरे आएगी। बहुत सारी चीजें अभी भी अनटैप्ड है जो आपको नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Br। तो बच्चों ये मेन चेन, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ऑयल ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा, प्रोप एन ऑयल ब्रोमाइड। Br है तो ब्रोमाइड, ब्रोमो नहीं। ब्रोमो कब यूज होगा, जब सफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है। सब्स्टिट्यूएंट होता है तो ब्रोमो, सफिक्स हो तो ब्रोमाइड। नेक्स्ट, हाँ बच्चों अब ध्यान देना, ये तो फंक्शनल ग्रुप है और ये जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्लियर हो गया ना, ये फंक्शनल ग्रुप है और ये सब्स्टिट्यूएंट है। ये फंक्शनल ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग हमेशा यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली, तो 2 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ऑयल और ब्रोमाइड। ब्रोमो नहीं, ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो कैसे लिखेंगे,
2 पे क्लोरो, मेन चेन में कार्बन है 5 तो पेंट। अब देखो यहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो यहां पर एन नहीं होगा इन होगा, तो पेंट 3 पे इन ऑयल फ्लोराइड, क्या हो जाएगा? ऑयल फ्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों मेन चेन 1 2 3, इसके बाद 3 के बाद ये भी 4, 3 के बाद ये भी 4, 3 के बाद ये भी 4, तो कोई भी चेन लो 4 चेन की बनेगी, तो मैंने कोई भी ले ली। हालांकि इसको लेते हुए अगर कोई और लॉन्गेस्ट चेन बन सकती थी तो वो भी बना सकते थे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पर 2 कार्बन होते तो फिर ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाती। क्लियर है? तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली लिखेंगे, 2 पे ब्रोमो, उसके बाद 3,3 डाइमिथाइल, ये आयोडीन सब्स्टिट्यूएंट नहीं फंक्शनल ग्रुप है, तो 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ऑयल आयोडाइड। लिख लीजिए अच्छे से, कोई डाउट हो तो बताइए। देखिए क्लियर है? बस छोटे छोटे चेंजेस है, सफिक्स चेंज करना है और फंक्शनल ग्रुप पहचानना है और उसके हिसाब से सफिक्स लगाते रहना है। क्लियर हुआ? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और। तो ये है मजेदार क्वेश्चन। फंक्शनल ग्रुप, वो कार्बन को फर्स्ट पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। मेन चेन में 7 कार्बन तो है, डबल बॉन्ड भी है, इन ट्रिपल बॉन्ड भी है, आइन, पहले इन फिर आइन, पहले इन फिर आइन, याद है लिखवाया था। तो 2 पे इन, 5 पे आइन में सिर्फ वाई एन ई नहीं आएगा, ऑयल, क्योंकि यहां पर ओ आ रहा है इसीलिए ई ओ नहीं चलेगा, आइन, और ये क्या हो जाएगा? ऑयल आयोडाइड। ये क्या हो जाएगा? ऑयल आयोडाइड। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। चलिए लिख लिया, पढ़े नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ। आज का आखिरी फंक्शनल ग्रुप अमाइड। अमाइड, तो यहां पर आपके कार्बन के सारे फंक्शनल ग्रुप्स खत्म हो जाएंगे, सिर्फ एक बचेगा, नाइट्राइल्स, वो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट बैच में। अमाइड, अमाइड कैसा होता है बच्चों? अमाइड ऐसा कुछ दिखता है, आर सी डबल बॉन्डो NH2, आर सी डबल बॉन्डो NH2, ये होता है फंक्शनल ग्रुप। एंड दिस इज फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, तो हमेशा नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, हमेशा नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। क्लियर है? हमेशा नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। अब इसका IUPAC नेम देख लेते हैं, तो अल्क प्लस एन इन आइन प्लस अमाइड, तो इसका जो सफिक्स यूज होता है वो क्या होता है? अमाइड, अल्क एन अमाइड। आसान है ना? हाँ आसान है, आसान है।
अरे बहुत ही आसान है, आसान क्या मतलब बोलो मत, बहुत ही आसान है, बस सफिक्स चेंज कर देना, पहचानना है क्या फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स लगाना है, रूल्स तो वही है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH, तो ये पूरा फंक्शनल ग्रुप, दिस इज फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन लॉन्ग चेन 3 की, 1 2 3 3 है तो प्रो, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन अमाइड। पोजीशंस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये एंड में ही होते हैं, तो टेंशन नहीं है कुछ। तो ये पहला एग्जांपल था। एग्जांपल नंबर 2, CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O NH, तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 2 3, किसी को भी लो बात एक ही है। पहले सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, तो 2 पे मिथाइल, उसके बाद 3 कार्बन है तो प्रोप एन अमाइड। ठीक है बच्चों, है ना इजी, अरे इजी क्या, बहुत इजी है। चलो जल्दी से लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लिख लो आराम से, कोई हड़बड़ी। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। सिमिलर है बच्चों, बहुत ही आसान है। अमाइड, ऑयल हैलाइड, O8, बस सफिक्स फंक्शनल ग्रुप पहचानना है, सफिक्स चेंज करने हैं, रूल्स तो वही हैं, कुछ भी नया नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, ठीक है, 2,3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट एन अमाइड, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट एन अमाइड। इजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना मजेदार क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है बच्चों, कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। लॉन्गेस्ट चेन 1 2, ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसको लेना ही पड़ेगा, 3 4। अब इसके बाद देखें तो यहां पर एक कार्बन है 5, इसके बाद देखें तो 5 और 6, 5 और 6, तो ये हो जाएगी, कोई भी एक ले लो लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई, तो ये क्या हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट, और ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट, ये होगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इट इज सब्स्टिट्यूएंट का भी सब सब्स्टिट्यूएंट। अगर आपको ध्यान हो तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम मैंने बताया है क्लोरोमिथाइल होता है, बहुत क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने, क्लोरोमिथाइल होता है ना, क्लोरोमीथेन तो क्लोरोमिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लोरो अल्फाबेटिकली पहले आएगा तो 4 पे हो जाएगा, ये देखो यहां पर 4 पे हो जाएगा क्लोरोमिथाइल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रैकेट में डाल दो तो बेस्ट रहेगा। फिर 5 पे मिथाइल, फिर 5 पे मिथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्स एन, एन इसी के साथ, अमाइड। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। कुछ और 2-4 एग्जांपल्स करते हैं, फिर वाइंड अप कर देते हैं। इजी है, सिमिलर है, कुछ नया नहीं है। हटा दूं?
देखो ये है फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो सब्स्टिट्यूएंट तो बहुत क्लियर है, मिथाइल है, ये सब्स्टिट्यूएंट बहुत क्लियर है, मिथाइल है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम करना है, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, मेन चेन से जो जुड़ा हुआ पहला कार्बन उसको फर्स्ट पोजीशन, इसको फर्स्ट देते हो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 1 2, कोई भी ले लो एक ही बात है, तो ये 1 2। तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 पे मिथाइल इथाइल, 1 पे मिथाइल इथाइल, ठीक है, 1 पे मिथाइल, 2 कार्बन है इथाइल, तो उसका नाम तो क्लियर हो गया। अब देखो ये Cl2 लिखा हुआ है, अब ये Cl2 का मतलब क्या है कि इस कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, इस Cl2 का मतलब है इस कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो 5 पे डाइक्लोरो हो जाएगा, समझ आ रहा है, 5 पे क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले 5 डाइक्लोरो, फिर मिथाइल इथाइल है, ये मिथाइल है तो वो पहले लिख लेते हैं, 2 पे 1 मिथाइल इथाइल, समझ आया, 2 पे 1 मिथाइल इथाइल, क्योंकि फर्स्ट से मिथाइल जुड़ा हुआ है और ये दोनों इथाइल। फिर 4 पे मिथाइल, मेन चेन में कार्बन है 5, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंट एन अमाइड, क्लियर हो, पेंट एन अमाइड। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आज का, CH ClBr, ऐसे लिखा भी जा सकता है, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH CH CH2 I C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। तो बच्चों लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, क्लियर होगा लॉन्गेस्ट चेन। तो अब इसको कैसे करेंगे, मेन चेन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन फर्स्ट और सेकंड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पे आयोडो और इथाइल, 2 पे आयोडो इथेन और इथाइल, सब्स्टिट्यूएंट है ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, 2 पे आयोडो इथाइल। और ये क्या है, ClBr, ClBr का मतलब है इसी कार्बन से एक Cl जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन से एक Br। तो पहले अल्फाबेटिकली स्टार्ट करते हैं, 8 पे ब्रोमो, 8 ही पर क्लोरो, 2 पे क्या हो जाएगा, 2 आयोडो इथाइल, समझ आया, 2 पे ही 2 आयोडो इथाइल, 2 पे 2 आयोडो इथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है, 8। अब ध्यान देना है, एक काम करता हूं मैं नीचे लिख लेता हूं, 8 है तो ऑक्ट, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, पहले इन फिर आइन, तो ऑक्ट 6 इन 3 आइन अमाइड, तो ये था आपका बच्चों अमाइड फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट क्लास में हमारे सारे फंक्शनल ग्रुप खत्म हो जाएंगे। क्या इतना समझ आया बच्चों, है ना आसान, बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना है, सफिक्स पहचानने, फंक्शनल ग्रुप पहचानने, क्या क्या सफिक्स एंड फंक्शनल ग्रुप के साथ एसोसिएट रहते हैं वो लिखना है, खत्म कहानी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आगे बढ़ते हैं, एक वर्कशीट आपको इसके साथ जल्दी से जल्दी शेयर होगी इस लेक्चर के खत्म होने के बाद। थैंक यू।